ये एकलौती ऐसी चीज है भाई जो आपको आने वाले सीजीएल 26 में, जो कि कुछ महीने बाद होने वाला है, उसमें आपको फेल कर सकती है भाई। ना आपका सिलेबस, ठीक है, ना आपकी तैयारी, ना कोई और दूसरी चीज, वो बाद की बात है भाई, वो सेकेंडरी है। जो सबसे पहली चीज जो आपको फेल करा सकते हैं ना एग्जाम में, वो यही है भाई। नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंकवे एसएससी। दिन भर की 50-100 वीडियोस देख के थक गए हो ना, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ लेना। एक एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये वीडियो है। एक एक बात जो मैं इस वीडियो में बोलूंगा ना, बड़े ही ध्यान से आपको समझनी है। अगर अपना एक साल ये लास्ट जो अपना बचाना चाहते हैं ना, लास्ट के 2-3 महीने, और अपना ये जो अटेम्प्ट है 2026 का, इसको बचाना चाहते हैं, इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जो आपका ये फोमो बैठा दिया है ना, हर जगह जो ये दिमाग में आपके घुसा दिया है कि इसके बिना कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एक एक चीज पे बहुत अच्छे से बात करेंगे भाई। मल्टीपल सीरीज और सोर्सेज, ठीक है। अभी हो क्या रहा है ना, हर जगह मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा, हर जगह सबने अपनी अलग अलग सीरीज स्टार्ट कर रखी है। चाहे वो जीके की सीरीज हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग की सीरीज हो, चाहे वो मैथ की सीरीज हो, जो भी सीरीज हो, ठीक है, सबने स्टार्ट कर रखी है, कोई पीछे नहीं हट रहा। वो कह रहा है जी 30 दिन में कर लो, एक आता है जी लास्ट के 45 दिन में क्या करें, फिर एक आता है जी 50 दिन में क्या करें, ये सीरीज नहीं की तो भारी हो जाओगे, ये वाला हमारा सोर्सेज फॉलो नहीं किया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, इन सब चक्रों से बच जाओ। ये जो मल्टीपल सीरीज और जो सोर्सेज चल रहे हैं ना आज के टाइम पे, आप एक बारी खुद अपने मन पे हाथ रख के 1 सेकंड का पोज लेके ये चीज खुद से पूछ के देखो, आपने ये सीरीज स्टार्ट की, क्या आप उसको पूरी कर रहे हैं? आप खुद पूछना, एक बारी खुद से पूछ लेना अपने मन से ही। फिर आप दूसरी सीरीज पे स्विच कर रहे हैं, फिर आप इसको भी कंप्लीट नहीं करते, इसी में 20 दिन निकल गए, ठीक है। उसके बाद फिर कोई दूसरी सीरीज आ जाती है, फिर आप उसमें घुस जाते हैं। अरे भाई इनसे कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है, मल्टीपल सोर्सेज और ये सारी चीजों से कुछ नहीं होता। लिमिटेड सोर्सेज रखने होते हैं आपको। कितनी बारी मैं बता चुका हूं ये सारी चीजें भाई। जो आखिरी का टाइम होता है ना, 1 से 2 महीने का जो भी टाइम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर लगाने का होता है भाई, ना कि किसी के सीरीज में, ना किसी के सोर्सेज में घुसने का। आप खुद बताओ, आपने 5 से 6 घंटे कोई सीरीज किसी की देखी, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे कोई भी आपने देखी, उसके बाद आपको वो रिवाइज भी करना है, उसके बाद आपको वो अप्लाई भी करके देखना है? क्या इतना टाइम आपके पास है? आखिरी का 1 महीना सिर्फ मॉक टेस्ट पे जाता है, सिर्फ मॉक टेस्ट। जो भी माइन्यूट डिटेल्स पे काम होता है ना, आखिरी के टाइम पे 10 से 15 नंबर जो बढ़ते हैं, वो इसी चीज से बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अभी भी बच्चा क्या कर रहा है ना, सर ये सीरीज कर लूं, ये वाली नई सीरीज आ गई, फिर थोड़े दिन बाद कोई नई सीरीज आ जाती है, उसको उससे कोई रेलिवेंसी भी नहीं है। बहुत सारी तो ऐसी सीरीज है इसका कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, बच्चे को फिर भी करनी है। वो भाई आपको इसी तरीके से सारी चीजें दिखाएंगे। जो ये फोमो क्रिएट कर दिया गया है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे इससे बच जाओ। आपको आपकी कितनी तैयारी, मैं आपको ना एक चीज आगे बताऊंगा, अभी ही एक्सप्लेन करूंगा, एक बारी 2-3 पॉइंट और समझ लो, फिर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी सारी चीजें। एक और देख लो, इररेलेवेंट मॉक्स, ठीक है। कई बच्चे आगे कह रहे हैं जी लाइव दिया था, ठीक है, 120 ही आए, लेकिन पीवाईक्यू देते हैं 150 आ गए, पीवाईक्यू एक और लगाया उसमें 160 आ गए, यहां लगाया तो कभी 130 आते हैं। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी मॉक बनाने वाले हैं, ये क्या वेंडर हो गए? ठीक है, ये वेंडर है क्या? 2025 में कहां थे ये? आप मुझे खुद पूछ के बताओ, 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें ये लोग कहां थे? उसमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला भाई। ये सारी चीजें ना टीसीएस के टाइम पे चल जाती थी, वो सेम सारी चीजों को रिपीट करता था, वही पेपर सीएचएसएल में, वही सीपीओ में, वही सीजीएल में, वही स्टेनो में, एमटीएस में, जीडी में, क्या हर हर तरीके से वो क्वेश्चन सेम रखता था। कई बार तो ऐसा पता चलता था एमटीएस का पेपर बहुत अच्छे लेवल का आ गया और अपना सीजीएल का पेपर हल्का रह गया, प्रीलिम्स की बात करूं तो मैं, ठीक है। लेकिन भाई ये एडिक्विटी नाम की जो बला है ना, ये भाई हवा नहीं लगने देगी, ठीक है। मैं एडिक्विटी इसलिए बोल देते हैं हम, क्योंकि वेंडर एडिक्विटी आपका है जो पेपर कंडक्ट करा रहा है, लेकिन जो ठेका दे रखा है ना पेपर बनाने वाली कंपनी को, अलग ही लेवल का क्वेश्चन बना रहा है भाई। आप उठा के तो देखो, अच्छा अच्छा दिमाग हिल जाएगा। ऐसे ऐसे जीके क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं, इंग्लिश भी ऐसी ऐसी पूछ रखी है, कोई हल्की इंग्लिश नहीं थी, ठीक है, वो वाली इंग्लिश नहीं थी जो टीसीएस के टाइम पे आती थी। आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि किसी के लाइव में आपका बच्चे का ना पीवाईक्यू क्लियर नहीं है, ठीक है, बच्चे का पीवाईक्यू क्लियर नहीं है, उसे ये नहीं पता कि पीवाईक्यू में मेरे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ना उसने सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, ना सारे टाइप कवर किए हैं, लेकिन बच्चे को देना क्या है, लाइव मॉक टेस्ट। भाई मेरे है ना, मैं बता ही देता हूं, ये चीज मैं बहुत बारी बता चुका हूं, मैं चाहता नहीं हूं इस चीज को रिपीट करना, क्योंकि मेरे को इस चीज का कोई गुणगान नहीं करना, मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में क्या नहीं कर लिया, उसका मतलब नहीं है। अब मतलब जो है वो ये है कि आपका जैसे तैसे करके एग्जाम क्लियर होना चाहिए। 22 में मेरे 2-3 पेपर थे लगातार, ठीक है, अपना सीपीओ, स्टेनो और सीजीएल का प्रीलिम्स। इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट में घुसूं,
ठीक है, मुझे ये पता था कि पीवाईक्यू किस हिसाब से करने हैं, सारी चीजें मुझे आती थी ढंग से, ठीक है, और मेरी 70 से 75% तैयारी थी, मैं कोई 100% प्रिपेयर नहीं था, ठीक है, और ना मैं ऐसा भी नहीं था कि भाई पूरे पूरे दिन मुझे यही करना है, अब मैं इस सीरीज में घुसूंगा, मैं मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करूंगा, ये सब नहीं किया मैंने। मेरे को ये पता था मेरा आखिरी का 1-1.5 महीना बच गया है, अभी मुझे इसको अपने आप पे यूटिलाइज करना है, अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना है। मैं खुद देखता था कि मुझे 1 घंटा मैथ के लिए निकालना है तो मैं निकाल लूंगा। मैं मुझे कोई भी किसी की भी सीरीज इन्फ्लुएंस नहीं करती थी कि आप ये सीरीज लगा लो, वो सीरीज लगा लो, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो किताब नहीं खरीदी तो ये हो जाएगा, कभी नहीं किया भाई मैंने। और ये तीनों निकाले थे एक सिरे से, ठीक है। अब और सुन लो, एक दो चार चीजें और है, वो भी सुनो, सारी चीजें बताऊंगा, लिख के लाओ, एक एक चीज समझ लेना अच्छे से, ठीक है। और मैं बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप फोमो होता क्यों है, क्योंकि कुछ आ गए हैं 1-2 मास्टर, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट की ये सारी चीजें, अब उसको हर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये ले डूबेगा आपको, मैं आज बता रहा हूं आपको, ये नहीं करना है बिल्कुल भी। और सुन लो, अभी क्या हो रहा है ना, हर कोई अपनी किताब ला रहा है, किताब, बुक्स, ठीक है। इस टाइम पे कोई मतलब नहीं बनता किताब को खरीदने का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई बुक खरीद भी ली, ठीक है, 500-700 पेज हैं भी उस किताब में, आप कर सकते हैं अपने प्रीलिम से पहले, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होना है 26 का, उससे पहले आप ये निपटा सकते हैं बुक, एक बारी फिर से पोज ले लो 1-2 सेकंड का, अपनी बुद्धि भी तो लगाओ, कौन सी दिन दुनिया में जी रहे हो, मुझे तो यही समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मास्टर करके बैठे, ग्रेजुएशन करके बैठे, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे, दिमाग ही नहीं लगा रहे। आप खुद सोच के देखो, क्या आप इस किताब को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने अभी किसी की किताब खरीद ली? भाई लास्ट टाइम पे अपने आप पे काम करने का होता है। इतना मैं मान सकता हूं कि कुछ आपको कुछ रेलिवेंट कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई इतना थोड़ा सा क्रक्स मिल जाए हमें कि हम ये कर ले, वो हो सकता है, लेकिन भाई किताब खरीदने का मतलब इस टाइम पे नहीं है। अगर किताब ही खरीदना है, 27 का पेपर लिख लेना, 26 का पेपर आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें कोई नहीं बताएगा, और ना हम दूसरों की तरह यूट्यूब पे पड़े रहते हैं पूरे पूरे दिन, वो उनका ही काम है, ये डेट आ गई, वो डेट आ गई, पेपर की क्या डेट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक बच्चे को सही गाइडेंस, एक अच्छे तरीके से समझाना उसको, जो उसके पेपर के लिए काम आए, वो हम करने आते हैं यूट्यूब पे भाई। 10-10 12-12 दिन में एक वीडियो अपलाते हैं, और जो लाते हैं ना, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हो, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये बोलने की बातें नहीं है। 160, 170, ठीक है, 153 ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आए थे 100 नंबर पे थे, 120 पे थे, 160 कर रहे हैं, 107, और ये प्रूफ है, ठीक है। एक चीज रुको, मैं आपको नंबर देता हूं पहले तो, 7737620668, ये नंबर है हमारा, ठीक है। किसी भी भाई को कोई चीज प्रूफ चाहिए ना, आके ले जाना, हम देंगे। हमारे पास सबका डेटा है, सबका रिकॉर्ड है, ठीक है। हमारे से जो अपने मेंटरशिप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनका सबका डेटा और रिकॉर्ड है। सीबीआई में सिलेक्टेड है एक लड़की, आज ही आई थी, कल ही, आज ही बात हुई है उससे, ठीक है। कोई पीएसए में सिलेक्टेड है, कोई 2024 में सिलेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए, दिमाग हिल जाएगा। हमारे पास हल्के बच्चे नहीं है, कदे समझ में बात आती हो। लोग तो क्या कर रहे हैं ना, इधर उधर की बातें, ये करना वो करना, करना बहुत आसान होता है भाई। जो सेंसिबल बच्चा होता है ना, इस टाइम पे वही पेपर निकालता है, निकालता भी वही पेपर है, क्योंकि उसे पता है ना, दीन दुनिया से भटका हुआ नहीं है वो, उसको ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस नहीं करती कि ये वाली सीरीज आ गई, उसके बाद मैंने ये सीरीज लगा ली। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, आखिरी का टाइम अपने ऊपर लगाने का होता है भाई, ठीक है। और अपने ऊपर ही लगा के ही आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो करते रहो, भटकते रहो। 27 का पेपर लिख लेना, 26 में कुछ नहीं होगा। पेपर ले आओ, साइन करके दे देता हूं। ये फोमो जो दिमाग में बैठा दिया ना आपके, इससे अगर कुछ हो जाए ना, ये 25 में भी हुआ था, ठीक है, ये 24 में भी हुआ था, ये हर साल होता है, कुछ नया नहीं हो रहा। और सुन लो, लेस स्कोर, नंबर कम ही आएंगे अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता भाई, अगर आपके पास एक रास्ता ही नहीं है भाई, ए से बी आपको चल के जाना है, आपको यही नहीं पता कि मैं इन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके कैसे निकलूंगा, तो भटकते रहो, नंबर बढ़ेंगे ही नहीं भाई। अभी एक बच्चा हमारे पास था, वो तो हमारे पास प्रूफ है हर किसी चीज के, हवा में बात नहीं करते हम। 100 पे था, ठीक है, 131 पहुंच गया, एक हफ्ता हुआ है आए हुए, एक हफ्ते पहले हमारे पास आया था, एक हफ्ते पहले ही आया था, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सारी चीजें हैं। एक हफ्ते पहले आया था और यहां पहुंच गया वो। अभी 2-2.5 महीने हमारे पास हैं, अभी इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे हम। एक एक बच्चे को इंडिविजुअल टाइम जाता है हमारा, ये करने नहीं आते हम यूट्यूब पे। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, इतनी भर्ती आ गई, इतनी वैकेंसी आ गई, क्या कट ऑफ रहेगी, ये हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम बच्चे को समझाने का, गाइड करने का है। आप एग्जामिनर से नहीं लड़ सकते, उसकी मर्जी है, वो क्या पूछेगा, आप किस हिसाब से तैयार है, वो बात करती है असली मैटर, ठीक है। ये नहीं करता कि आपने किसी की सीरीज देख ली, अरे वो क्या है, देखते रहो, सीरीज से सीरीज खत्म ही नहीं होंगी भाई, पेपर आ जाएगा, जिंदगी में खत्म नहीं होंगी, बता रहा हूं। नंबर क्यों कम आ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है भाई। अगर अभी भी डायरेक्शन नहीं है ना, तो बहुत पीछे हो। आप कैसे समझ सकते हैं, जहां इतना तगड़ा कंपटीशन है भाई, इस पेपर में हर कोई बैठ रहा है, रिपीटर क्या, फ्रेशर क्या, जो ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड है वो क्या, हर कोई बैठ रहा है भाई। आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अभी आप भटक रहे हैं, आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है,
100-120 आपके नंबर अभी भी आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं पेपरों में गेट थ्रू कर लूंगा, भाई नहीं है, आपके लिए नहीं है। 27 का तैयारी कर लो, ठीक है। एक टाइम होता है, एक चीज का एक लिमिट होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप दिमाग में कुछ भी स्टोर करते चले जाएंगे और उससे आपका होता ही चले जाएगा। रिटेन भी तो होनी चाहिए ना। आप कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो तो ऐसा कि जो आपके दिमाग में बैठे हो सारी चीज। एक और देख लो, बहुत सारे बच्चे आगे बोलते हैं कि सर इसके लिए कुछ बता दो, कि हम कंसिस्टेंट नहीं है भाई, इसके लिए हमें कोई सोल्यूशन बताओ। इसके लिए एक सोल्यूशन बताता हूं, बहुत ही तगड़ा सोल्यूशन है, इसको अप्लाई कर लेना आज ही, ठीक है। एक तो अपना हल्दी ले लेनी, हल्दी, हल्दी होती है, हल्दी, हल्दी ले लेना, ठीक है। नारियल, नारियल ले लेना, नारियल जिसमें पानी ना हो, सूखा नारियल, ठीक है। और 2-4 अपना गुड़, गुड़ समझते हैं ना, गुड़ जैगरी, उसे ले लेना, उसके पीसेस कर लेना। इसको जाके चौराहे पे रखी आओ, ठीक है, चौराहे पे रखी आओ, इस पे जाके और वहां पे पूजा पाठ करके अपना आ जाना कि जी कंसिस्टेंट नहीं हूं। अरे भाई कंसिस्टेंट नहीं होगा क्या मतलब होता है, ठीक है। क्या करोगे पेपर में, अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा कि जी मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो कोई आपसे आपसे पेन और पेपर लेके कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको खुद करनी आनी चाहिए। आपका आपका दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए कि भाई अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं तो कोई और दूसरा है, ठीक है। आप कौन सी दिन दुनिया में जी रहे हो। बाहर तो असल में दिक्कत पता है क्या है, ये आपके सामने ही नहीं आती, बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। असली प्रॉब्लम भी तो यही है ना, बच्चे को सही बात बताए ना, उसे हजम नहीं होती, उसे लगता है नहीं ये मास्टर तो गलत बोल रहा है। अरे भाई इसकी इसमें आ जाओ, ये जो ये है ना, इसको छोड़ के इसमें आ जाओ रियलिटी में, ठीक है। ये कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होना, ना आज से पहले कभी किसी का कुछ हुआ है और ना आगे कभी होगा। ये एक ऐसी चीज है बच्चे को लगता है ये भी कर लूं, हाय मेरा तो ये छूट गया, ये छूट गया, ये मास्टर ने नई वीडियो डाल दी, इस मास्टर ने नई पीडीएफ दे दी, मैं ये भी कर लूं। जिंदगी में कुछ ना होगा, बोलते भटकते रहना, ठीक है। ये मैं आज बता रहा हूं, मेरी बात आपको भी पता है, आपको भी पता है ये सारी बातें, लेकिन फिर भी आप इस चीज के पीछे भागते, रियलिटी में आना ही नहीं चाहते भाई। अगर अभी भी बोल रहे हैं जी कंसिस्टेंट नहीं हो रहे, नहीं है तो भाई छोड़ दो। जो बच्चा अभी भी अपने 10-12 घंटे नहीं निकाल रहा, वो क्या करेगा। जिसको पता है मेरा 2 से ढाई महीने बाद पेपर है, कह रहे जी कंसिस्टेंट नहीं हो, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। कंसिस्टेंट नहीं हो ना तो अगले साल भी यही कहानी रहेगी। एक और देख लो, अभी भी क्या हो रहा है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अननेसेसरली मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। अभी भी नहीं टिक रहे हैं कई लोग, जो हर दूसरे दिन स्ट्रेटेजी आ रही है। मैंने अपने टाइम पे एग्जाम निकाले थे, 2 बार तो सीधा सीधा स्टेनो ही निकाला था। मैंने आज तक भी अपनी स्ट्रेटेजी शेयर नहीं की, आज तक भी अपने बच्चे से। कोई भी बच्चा हमारे पेड प्रोग्राम में जुड़ा हुआ ना, पेड मेंबरशिप में, एक भी अगर कोई बोल दे आके कि आपने हमें स्ट्रेटेजी बताई, भाई मेरी स्ट्रेटेजी आपके काम नहीं आएगी। अरे भाई मेरे अपने तरीके थे करने के, हो सकता है आपके अलग तरीके हो करने के। अभी होता क्या है ना, हमारे पास बच्चा आता है, ठीक है, हम उससे पहले ही मॉक टेस्ट लगवा के पूछ लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। हर सबका इंडिविजुअली तरीके से हम केटर करते हैं बच्चे को, ऐसा नहीं है उठा के सबका टेलीग्राम पे जोड़ दिया, सबको एक जैसे प्लान जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है भाई किसी की अंग्रेजी वीक हो सकता है किसी के मैथ में दिक्कत हो सकता है किसी के रीजनिंग के किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, पर बच्चे को देखनी है हर किसी की स्ट्रेटेजी। 50 दिन में क्या करें, अब 40 दिन में क्या करें। अब कई ऐसे भी निकल के आएंगे जब आखिरी का 20 दिन रह जाएगा ना, अस्तर ये शस्त्र ये कर लो, 20 दिन में ये कर लो, इससे तो ये हो जाएगा, उससे तो वो हो जाएगा। सारी तरीके के लोग आएंगे, सारे तरीके के। जब आखिरी के 20 दिन भी बच जाएंगे ना, उसमें भी लोग ये कह देंगे ये तो कर ही लो, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, ये कर लिया तो पता नहीं आर पार की लड़ाई है, ये कर लो इससे तो हो ही जाएगा। अगर ये कर लिया तो 20 दिन में बिल्कुल सिलेक्शन से पहुंच, कुछ नहीं होता। आप खुद समझ के देखो, 3 से 4 साल लग जाते हैं बच्चे को एक पेपर निकालने में। आपको लगता है कि इतना आसान पेपर है क्या, ये सीजीएल का पेपर कोई इतना आसान है क्या। जब इतना आसान है तो दुनिया ही कर लेगी भाई, ये 3-3 साल क्यों लगा रहे हैं। पेपर टफ नहीं है, पेपर टफ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर टफ इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, फोमो में भटके हुए हैं, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ नई वीडियो देखनी है, हर कोई आता है आपको नई स्ट्रेटेजी बता देता है, ठीक है। अरे स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, स्ट्रेटेजी अपनी खुद की होती है भाई। आपको खुद देखना पड़ता है कि मैं कहां पे मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे वो कैब में दिक्कत हो रही है, मेरे को मैथ के एडवांस पार्ट में दिक्कत हो रही है, मैं कैसे इस चीज को टैकल करूंगा, मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करूंगा, कैसे मैं रिवाइज करूंगा चीजों को, कैसे मैं मॉक को देखूंगा, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें होती हैं। वो तो क्या कहते हैं ना, सबको अपनी स्ट्रेटेजी चिपकानी है। अरे भाई अपनी स्ट्रेटेजी नहीं काम, अपनी स्ट्रेटेजी जो आपकी खुद की है ना वो तो काम आ सकती है, लेकिन कोई सिलेक्टेड है, कोई नहीं है, कोई और बता रहा है, भाई उसकी स्ट्रेटेजी नहीं काम आ सकती। इसकी गांठ बांध लो, मैं आज आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आसान है। एक दिन में 100 स्ट्रेटेजी बना सकता हूं, 100। ओपन चैलेंज है, कोई मेरे पास 1 घंटा मुझे दे दो, मेरा इस फील्ड में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, हवा में बातें नहीं कर रहा मैं। मेरे पास आके आप बैठ जाओ, कोई मुझे बस ये बोल दो कि आपके पास 1 घंटा है और 100 स्ट्रेटेजी आपको लिखनी है, स्क्रिप्ट तैयार कर दूंगा 100 स्ट्रेटेजी की, 100 स्ट्रेटेजी 1 घंटे के अंदर बता रहा हूं मैं, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। लेकिन भाई ये काम की चीज नहीं है। आपका आखिरी टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। आपको कैसे समझाऊं मैं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। एक और सुन लो, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए। देखो भाई आपके पास हार्डली 2.5 महीने बच गए हैं। देखो पेपर शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, पेपर शिफ्ट हुआ है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, पहले इसी की बात कर लेते हैं।
पेपर मुझे लगता है सितंबर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। ठीक है, देखो भाई अभी तक जो प्रेडिक्शन मैंने की है वो सारी तकरीबन सही बैठी है। एक और मेरी प्रेडिक्शन करूंगा बहुत जल्दी, एक किसी चीज का मैं वेट कर रहा हूं, वो एक बार हो जाए उसके बाद मैं प्रेडिक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि पेपर आपका सितंबर में मुझे नजर आ रहा है अब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, सिलेक्शन फेज का भी पेपर होना, उसके बाद स्टेनो का भी पेपर होना, कहीं उसके बाद कहीं जाके आपका सीजीएल का पेपर होगा भाई। ये मैं एक बात बता रहा हूं आपको, अगर मैं 6 महीने भी दे दूं ना अभी भी, कि आपको बोल दूं कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, और अगर आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है, आपको नहीं पता मुझे सारी चीजों को कैसे कवर करना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, जिंदगी में 2 साल लगा लेना, 3 महीने 2.5-3 महीने तो छोड़ दो, इस टाइम में भी आपका कुछ नहीं होने वाला। मैं लिख के दे रहा हूं, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है भाई। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इस चीज को रिलेट भी करेंगे, जो जानते हैं ना, जो समझते हैं सारी चीजों को, उन्हें समझ भी आ जाएगी ये सारी चीजें। 2025 की जो जीके आई थी ना, हवा भी नहीं लगी थी, बच्चा 50-50 सीरीज करके बैठा हुआ है। नहीं तो जाके देख लो किसी के कोर्स में भी नहीं, वो क्वेश्चन ही ऐसे थे उठपटांग भाई, मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें पूछी थी। बच्चे का ना कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बच्चे के रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, मैथ में नंबर नहीं आ रहे, अंग्रेजी में नंबर कट रहे हैं, बच्चे को चाहिए क्या, जीके दे दो। जिंदगी में पूरी ना होगी, साल भर लगा लेना। 2026 का प्रीलिम्स यूपीएससी का जो हुआ था, इसका जीता जागता एग्जांपल है। सबका कंटेंट धरा का धरा रह गया था भाई, क्योंकि जीके है ही ऐसा अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे छोड़ो, एग्जाम डेट की मैंने बताई, पेपर मुझे सितंबर में नजर दिखता है कि आता होता हुआ, लेकिन एग्जैक्ट डेट का अभी पता नहीं है, बस बहुत जल्दी इसको प्रिडिक्ट करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो व्हाट टू डू, आपका जो आखिरी का जो टाइम है ना भाई, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने ये टाइम अपना खराब कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, कई तो लोग कह रहे हैं एक एक दिन, मैं कह रहा हूं आपका एक एक घंटा बहुत जरूरी है। आप खुद देखो, आपने अपने सुबह उठे, 1 घंटे में आपने ईडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई वोकैबुलरी या कोई नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये रिवाइज कर लिया। 1 घंटे की कितनी वैल्यू, आप खुद ही सोच के देखो। आप तो 3-3 घंटे 2-2 घंटे खराब कर रहे हैं, किसी की सीरीज में 4-4 घंटे खराब कर रहे हैं, किसी की स्ट्रेटेजी वीडियो में 5-5 घंटे खराब कर रहे हैं, कई कई दिन खराब कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब कर भी रहे हैं। इसको छोड़ दो, आखिरी का टाइम अपने ऊपर लगाने का होता है बच्चों। में फिर से बता रहा हूं, ठीक है, जो समझ रहा है ना चीजों को, उसको फायदा हो रहा है, जिससे नहीं समझ रही ना, उसे तो भाई भगवान भी नीचे आ जाए ना, नीचे उतर के भी समझा दे कि भाई ये मान जाओ, ये फोमो के चक्कर में मत पड़ो, तो वो भगवान को भी नहीं कह देगा ना जी, रहने दो, 1-2 वीडियो तो हम फोमो की ओर देख ही लेते हैं, इधर उधर क्या हो रहा है वो हम देख ही लेते हैं, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम डेट का मैंने बताया, पेपर सितंबर में मुझे नजर आता है कि सितंबर में हो सकता है पेपर। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, हर दूसरे दिन वीडियो आ रही है, हर दूसरे दिन एग्जाम की डेट क्या है। ठीक है, कट ऑफ भी बताने वाले आगे अभी से ही, अरे कट ऑफ भी बता देंगे वो आपको। इतने भाई आप बुद्धि लगा लो, वो आपको पागल बना रहे हैं और आप बनते चले जा रहे हैं। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो खुद सोचो। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप सेंसिबल स्टूडेंट हैं, आपने हर चीज, कॉलेज गए हैं, सारी चीज देखी है, तैयारी में भी 1-2 साल लगाया है। आपको लगता है क्या कि वो आपको सारी चीजें प्रिडिक्ट कर देंगे? क्या वो वेंडर हो गए? क्या वो एसएससी के चेयरमैन हो गए? ठीक है, वो कहते हैं जी हिडन सोर्सेज, हिडन सोर्सेज। अरे हिडन सोर्सेज कुछ नहीं होता, पागल बनाने की चीजें होती हैं। उन्हीं के पास सब कुछ आ जाएगा, सीक्रेट सोर्सेज और पता नहीं क्या क्या। छोड़ो, हाउ टू यूटिलाइज योर रिमेनिंग टाइम, भाई मैं पहले ही बता चुका हूं, इस टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज कर लो। देखो, हर किसी बच्चे को पता होता है कि भाई मेरा मैथ वीक हो सकता है, मेरी इंग्लिश वीक हो सकती है, मैं जीके में थोड़ा बहुत लैग कर रहा हूं, या मैं करंट अफेयर में पीछे हूं। आपको खुद सारी चीजें एक बार देखनी होती हैं। आपको पता होता है मेरे नंबर इंग्लिश में कट रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या करेगा, यहां भागेगा। बच्चे को पता होता है मेरा एडवांस पार्ट वीक है, मेरा अर्थमेटिक वीक है, मेरे से ये वाला सब टाइप नहीं बन रहा, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मुझसे नहीं बन रहा, बोर्ड एंड स्ट्रीम नहीं बन रहा, रेस के क्वेश्चन मुझसे छूट रहे हैं। उसे पता होते हुए भी वो उस पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि आलस आता है ना बच्चे को। बच्चे को लगता है ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, रोटी भी आपके सामने रखी होगी ना, उसे भी तोड़ के मुंह तक डालना ही पड़ता है, नहीं वाला जब जाके पेट भरता है भाई। आप ये मत सोचो कि ऊपर ऊपर से सारी चीजें मैं देख लूं। बहुत हैवी कंपटीशन है, बहुत तगड़े लेवल का कंपटीशन है, कैसे भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं भाई, हमारे पास ही ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए जो दो दो तीन मेंस लिख चुके हैं। ठीक है, आप कैसे उम्मीद रखते हैं? ठीक है, रगड़ देंगे भाई, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अगर आप अपने आप को कंपटीशन में कहीं स्टैंड कराना चाहते हैं ना, ये आखिरी के 2.5-3 महीने, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, अपना एक प्रॉपर प्लान बना लो, ढंग से समझ लो सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें करो। आप ये देखो ना, क्या अभी क्या है, देखो इतना सारा चीजें, मान लिया आपका इतना सारा सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इतना पार्ट छोड़ सकता हूं, इतना मैं छोड़ ही नहीं सकता, इसकी तो बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है, इसको मैं फिर भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं। ठीक है, आपको सारी चीजें तरीके से करनी पड़ेंगी, आपको ये समझना पड़ेगा। अब बच्चों को यही नहीं पता, हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे आए थे, अंग्रेजी में ना, इंग्लिश में 60 से 70% वेटेज सिर्फ वोकैबुलरी की है। बच्चे को भागना किसके पीछे? ग्रामर के पीछे। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से प्रूव कर देता हूं। देखो, 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम, ठीक है, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 इडियम फ्रेजेस, ठीक है, कितने हो गए? 8, 2 स्पेलिंग, ठीक है, ये हो गए 10 आउट ऑफ 25। कितना हो गया ये? 5 दूनी 10, 5 5 25, 40% हो गया।
ठीक है, ये 40% हो गया। और उसमें भी एक होमोनिम भी आ गया, वो वोकैबुलरी में आ गया। फ्रेजल वर्ब्स पूछता है, वो भी आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, कोई क्लोज टेस्ट ऐसा पूछ लिया, कोई पैसेज ऐसा पूछ लिया जिसमें वोकैबुलरी या कोई फिलअप ऐसा पूछ लिया, ठीक है, उसमें 2-4 क्वेश्चन और डाल दिया, वो वोकैबुलरी के बिना नहीं होगा भाई। बच्चे को भागना किसमें, ग्रामर के पीछे भागते रहो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और ये सारी चीजें करते रहो। यही करते चले जाओगे, कंप्लीट नहीं होगा कभी भी। अरे एक स्मार्ट तरीका होता है किसी चीज को करने का। ऐसा थोड़ी है आपके पास इतना दिन दुनिया का भर भर के टाइम है कि आप सारी चीजें कर लोगे और गिवन टाइम में वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो अपने आखिरी के टाइम को, रादर कि आप भटक रहे हैं अभी भी। ठीक है, डायरेक्शन के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हो चुका है पहले भी और फिर भी होगा। ये सुन लो भाई, एक ये मैसेज है अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए। भाई पहली बात तो थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों का काफी अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत अच्छा हमें लगता है। और जो अपना कंटेंट है ना, जो अपना कंटेंट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया भाई। ठीक है, ये मैं बता दूं आपको। ठीक है, काफी कुछ जा चुका है, स्टैटिक का अपना तैयार हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल या परसों में, और मॉडर्न हिस्ट्री हम प्रिपेयर करा रहे हैं। जो भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिस्ट किए थे ना पुरानी वीडियो में, वो सब आपको दे दूंगा कंपाइल करके। इंग्लिश का सब कुछ तैयार है, एक सिंगल फोल्डर बनाएंगे, सीधा उसमें दे देंगे। एक ये मैसेज दे रहा हूं मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को भाई, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। मैं बता रहा हूं, मेरे को भी उम्मीद नहीं थी। काफी बच्चे तो ऐसे थे जो 100-105 पे थे, वो कह रहे थे जी पता नहीं होगा नहीं होगा। मैंने कहा भाई तुम आ जाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। 130 तक पहुंच गए हैं, अभी अपने पास 2 से 2.5 महीने हैं। ठीक है, अभी रगड़ेंगे भाई। लेकिन ये आखिरी का जो टाइम है ना भाई, ये अपना एक जो मैसेज मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को दे रहा हूं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना बता दूंगा, जितना करवा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। भटकने दो दीन दुनिया को। ठीक है, भीड़ है वो, भीड़ का काम होता है भटकना, भीड़ का काम होता है। अरे भीड़ को पता है क्या है, भगत बने बैठे हैं मास्टरों के भाई, सुनना ही नहीं चाहते उनके बारे में। इतने बढ़िया नहीं है, कदे आपको नू लगता हो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऑनेस्टी से कोई काम नहीं कर रहा, और जो कोई एक आधा कर रहा है ना, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेती है जनता। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहेंगे। ये मैसेज है भाई अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो, रगड़ दो। ठीक है, अपना कंपटीशन अपने से बाहर के लोगों के साथ है। जो अपनी कम्युनिटी बन गई है ना, जो अपनी कम्युनिटी है, उसमें अपना कंपटीशन नहीं है, अपना कंपटीशन बाहर वालों के साथ है। आपको बताऊं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं 160, ठीक है, 155, 170 ऐसे ऐसे करने वाले बच्चे हैं कि सेक्शन में ही 50 में से 50 मैथ में लेके आ रहे हैं वो। आप कहां समझते हैं अपने आप को, कौन सी दुनिया में हो। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं, जो आखिरी का अपना टाइम बच गया, इसको बहुत अच्छे से यूज कर लो। ये फोमो एक ऐसी चीज है जो आपको बैठने नहीं देगी, इससे बच जाओ कि भाई ये मेरा छूट गया, ये मास्टर ने पता नहीं नई चीज चला दी तो मैं रह जाऊंगा, मैं पीछे रह गया, इसने ये पीडीएफ कर ली तो मुझे नहीं, मैं रह गया। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है भाई, अपना एक लिमिट है, हर किसी चीज की दिमाग की भी एक लिमिट होती है इस चीजों को स्टोर करने की, रिटेन करने की। ऐसा नहीं है आप सारी चीजें करते चले जाएंगे और आपको लगता है कि मैं हर चीज कवर कर लूंगा लास्ट के टाइम में। आपको लगता है क्या लास्ट के टाइम में आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई लास्ट के टाइम पे सारी चीजें कवर। ठीक है, और ये जो सारी चीजें जो चल रही है ना, ये फोमो, ठीक है, ये सीरीज, ठीक है, कोई 30 दिन की ला रहा है, कोई 25 दिन की ला रहा है। ठीक है, अब आखिरी के टाइम पे कोई अपनी किताब भी बेच रहा है, भाई जरूरत नहीं है, आप 27 में बेच लेना। मैं तो इनको भी कहूंगा, क्योंकि वो इस टाइम पे क्यों लाते हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें भी पता होता है ना बच्चा पैनिक करके कुछ ना कुछ ले ही लेगा। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही सी बात बता रहा हूं। और एक और चीज सुन लो भाई, अगर वैसे तो हमारे 2026 वाले के लिए हमने एडमिशन बंद कर दिए थे भाई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वेरीज थी तो हम उन्हीं का जवाब दे रहे थे। ठीक है, 27 के लिए हमारे पास बच्चे आ सकते हैं, हमारा प्रोग्राम चालू है भाई। और 26 के लिए मैं बताऊं, अगर किसी बच्चे के 100 से कम नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम मिल गया, अभी अगर टाइम नहीं होता तो हम नहीं भी बोलते इस चीज को, क्योंकि आपके पास 2.5 से 3 महीने अभी हैं। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। अगर आपके 100 से कम नंबर है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास ऐसे कोई जादू की पुड़िया नहीं है, मैं आपको दे दूंगा और आपके 150 नंबर आ जाएंगे। पर हाँ, अगर किसी के 105, 115, 110 या 120 के आसपास कोई रेंज है, ठीक है, इसको वो क्रैक नहीं कर पा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा, हमारे पास आ जाए भाई, हमारा नंबर है। ठीक है, हम आपको सारी चीजें समझा देंगे, सारी चीजें बता देंगे, और बहुत सारा कंटेंट हमारा फ्री भी होता है जो हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर है 7737620668। 27 का हमारा प्रोग्राम चालू है, ऑन गोइंग है। जो नए बच्चे आ गए थे उनसे सबसे बात नहीं हुई, कुछ बच्चों से बात हो चुकी है, जो पुराने थे उनसे तो बात हो ही रही है। और ये मैं बता चुका हूं भाई 26 में, अगर आपके बहुत ज्यादा कम नंबर है, 27 के लिए तैयारी कर ले बिना किसी का कुछ भी लिए हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं पुश कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, ये हमारा नंबर है, आ सकते हैं हमारे साथ। सारा कुछ होता है, हमारा सारा कंटेंट वंटेंट होता है, हमारी पर्सनल गाइडेंस होती है। पर्सनल गाइडेंस का मतलब हमारा पर्सनल गाइडेंस ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है उठा के टेलीग्राम पे डाल दिया, सबको एक प्लान जा रहा, सबसे इंडिविजुअली बात होती है फोन पे। ठीक है, जब तक फोन नहीं काटते, जब तक बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो जाता। नहीं तो जो हमारे साथ पेड में जुड़े हुए ना, बता देंगे वो सारी चीजें हम किस
हिसाब से काम करते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें मैंने को ऐसी प्लान है जो मुझे देनी है, आप तक पहुंचानी है, वो मैं पहुंचाऊंगा। और जितने भी हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरी है जितना हो सकता है वो सब बता दिया जाएगा आपको, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। और एक और चीज सुन लो जो मैं बता रहा हूं पहले ही, अभी और सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अभी अगर जैसे जैसे पेपर थोड़ा सा और आगे डिले होता चला जाएगा ना, वैसे वैसे सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फोमो से बच जाओ भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये एक ऐसी लोती ऐसी चीज है जो आपको फेल करा सकती है, और कोई चीज आपको फेल नहीं कराएगी। आप पढ़ाई को फिर भी कर सकते हैं, सिलेबस को फिर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे आज ये नई वीडियो स्ट्रेटेजी आ गई मैं ये देख लूं, फिर कल को दूसरी स्ट्रेटेजी की वीडियो आ गई, आप खुद देख लो क्या आप सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो फॉलो भी कर सकते हैं भाई। आप खुद तो सोचो, जो चीज जरूरी नहीं है भाई, जो चीज इस बच्चे को काम करेगी वो जरूरी है क्या इस बच्चे को भी काम करे? आप खुद बताओ सोच के, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, बहुत क्रूशियल आपका टाइम है। मैं आपको बारी बारी यही चीज कह रहा हूं। ये वीडियो हमें करनी थी बहुत पहले, लेकिन हमने नहीं की क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था भाई, हम बिजी थे अपने पर्सनल मेंटरशिप में, हमारा टाइम जाता है वहां पे, ठीक है। हम ये नहीं है पूरे पूरे दिन यूट्यूब पे एक्टिव नहीं होते हम दूसरों की तरह, हम वही वीडियो लेके आते हैं जिससे बच्चे का फायदा हो, जिससे बच्चे को एग्जाम में फायदा हो, ठीक है। अब जो और दूसरे कर रहे हैं वही करें क्या हम भी? एक बड़ा सा थंबनेल लगा के सीजीएल की एग्जाम डेट आउट, और बच्चा क्लिक करे तुरंत उस पे फोमो क्रिएट हो जाए, यही तो करते हैं ना, इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। खैर ठीक है भाई, वो उनका काम है, वो करें, उन्हें ऐसा लगता है, हम नहीं करते भाई वो काम, ना हमने कभी सीखा है ना हम आगे कभी करेंगे, ठीक है। कुछ बात होगी तो वही लाते हैं जो चीज जिससे बच्चे का फायदा हो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें भाई, हमारे साथ बन जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आपका फायदा होता है, वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, चैनल से बन जाएं, और बहुत सारी चीजें जो प्लान है वो आप तक पहुंचेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, टेक केयर भाई, पढ़ाई करते रहें, भटके ना इधर उधर बस, है ना।